हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका स्टडी प्रमोटर्स में। दोस्तों, आज का यह वीडियो कक्षा 9वीं के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है और इस वीडियो में हम जिस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है मंत्र, जो मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित है। दोस्तों, मंत्र पाठ काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम इसे 2 भागों में बनाए हैं। पहले भाग का वीडियो अपलोड हो चुका है और यह दूसरा भाग है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम पहले भाग के वीडियो का लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से पहले भाग को देख लीजिए, तभी यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, यह पाठ शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दे, ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी लाभ उठा सके। चलिए अब शुरू करते हैं इस कहानी को। पहले भाग के वीडियो में हम यहाँ तक पढ़े थे, अश्रु प्रवाह था। अब दूसरे भाग के वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। अब देखिए, यहाँ पर लेखक बोल रहा है कि शहर से कई मील दूर एक छोटा सा घर था, उसमें एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। बुढ़िया और जो बूढ़ा था वो अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे, यानी जाड़े का समय था, और बूढ़ा जो था वो नारियल पानी पीता था और बीच बीच में कभी खांसता था, और जो बुढ़िया थी वो दोनों घुटनियों में अपने सिर को डालकर आग की ओर देख रही थी। अब आगे बढ़ते हैं। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना। अब देखिए, एक मिट्टी के तेल की कुप्पी जो थी वो ताक पर रखी हुई थी और वो जल रही थी, उससे प्रकाश हो रहा था, और घर में कोई किसी प्रकार का चारपाई भी न था और ना ही किसी प्रकार का बिस्तर था। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था और एक किनारे थोड़ी सी पुआल थी और इसी कोठरी में एक छोटा सा चूल्हा भी था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियाँ बटोरती थी। बुढ़िया दिन भर उपले का अर्थ है कि गोबर का कंडा, या हम देहाती भाषा में बोलते हैं उसे गोईठा। जैसे गाय या भैंस के गोबर का हाथ से एक आकार देकर और उसे धूप में सुखा दिया जाता है, जिससे आग जलाने का काम होता है, तो उसे उपला कहते हैं। यहाँ पर जो दिया है, और बुढ़िया जो थी वो दिन रात उपले बटोरती थी और लकड़ियाँ बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था, यही उनकी जीविका थी। अब देखिए, जो बूढ़ा था वो रस्सी बटकर बाजार में बेचता था, वही इनकी जीविका का साधन था, यानी कि जीवन निर्वहन करने का साधन था, या यूँ कहे कि वही उनकी रोजी रोटी थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा न हंसते, उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। उन दोनों बुढ़िया को किसी ने न रोते देखा था और न ही हंसते। उनका जो सारा समय था वो जीवित रहने में गुजर जाता था, यानी उनका जो सारा समय था वो अपने जीवन निर्वहन करने के साधनों में जुटा रहता था। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने का कहाँ फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे। अब देखिए, मौत उनके द्वार पे खड़ी थी, यानी वो इतने वृद्ध हो चुके थे कि उनकी मौत कब हो जाए किसी को पता नहीं, और उन्हें न रोने की फुर्सत थी और ना ही हंसने का। बुढ़िया बूढ़े से पूछती है कि कल के लिए सन तो है नहीं, काम तुम क्या करोगे। सन एक प्रकार का प्रसिद्ध पौधा है जिसके रेशे से बोरे आदि बनते हैं, और जो जूट की जाति का एक प्रकार का छोटा सा पौधा होता है, उससे भी रस्सी आदि बनाए जाते हैं। तो यहाँ सन इन्हीं पौधों के लिए इस्तेमाल किया गया है। आगे देखिए, जाकर झगड़ू शाह से 10 सेर सन उधार लाऊंगा। अब बूढ़ा बोलता है कि मैं जाकर झगड़ू शाह से 10 सेर सन उधार लाऊंगा।
उसके पहले के पैसे तो दिए नहीं और उधार कैसे देगा। फिर बुढ़िया बोलती है कि उसके पहले के पैसे तो तुमने दिए ही नहीं है, तो उधार कैसे देगा वो। न देगा न सही, घास तो कहीं नहीं गई है, दोपहर तक क्या दो आने की भी न काटूंगा। अब फिर बूढ़ा बोल रहा है कि न देगा न सही, घास तो कहीं गई नहीं है, क्या मैं दोपहर तक दो आने का भी घास न काट सकूंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आकर आवाज़ दी, भगत भगत क्या सो गए, जरा किवाड़ खोलो। अब देखिए ये बूढ़े और बुढ़िया दोनों बात ही कर रहे थे, तब तक उनके दरवाजे पर आकर कोई व्यक्ति आवाज़ देता है कि भगत भगत क्या तुम सो गए हो, जरा अपना दरवाज़ा खोलो। बूढ़े का नाम भगत रहता है। अब देखिए भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना, डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। अब देखिए भगत जब उठकर दरवाज़ा खोल देता है तो वो आदमी अंदर आ जाता है और कहता है कि तुमने कुछ सुना है, चड्ढा बाबू के जो लड़के थे उसको सांप काट लिया है। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को, वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं। भगत चौंक जाता है और कहता है कि वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं, यानी कि जहाँ चड्ढा बाबू रहते हैं उस निवास स्थान को बताता है। आगे देखिए, हाँ हाँ वही, शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। और फिर वह व्यक्ति कहता है कि हाँ हाँ वही चड्ढा बाबू है, चारों ओर शहर में हल्ला मचा हुआ है कि चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया है, यदि तुम जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। यानी कि उस व्यक्ति के कहने का अर्थ ये है कि यदि तुम जाओगे और उनके लड़के को ठीक कर दोगे तो तुम्हें काफ़ी मोटी रकम मिलेगी, काफ़ी धन मिलेगा। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। अब बूढ़ा कठोर भाव से अपना सिर हिलाता है और कहता है कि मैं नहीं जाता हूँ, मेरी बला जाए। बला का अर्थ है आपत्ति, आफत या बाधा। तो बूढ़ा यही कहता है कि मेरी आफत जाए, मेरी विपत्ति जाए, मेरी बला जाए। वही चड्ढा है, खूब जानता हूँ, भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे। अब फिर ये गुस्से में कहता है कि वही चड्ढा बाबू हैं, मैं खूब जानता हूँ उन्हें। भैया यहाँ पर अपने बच्चे के लिए संबोधित किया है। वो कहता है कि मैं अपने बच्चे को उनके पास लेकर गया था और उस समय वो खेलने जा रहे थे। पैरों पर गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह से बात तक न की। मैं उनके पैरों पर गिड़गिड़ा कर पड़ा था और बोला था कि मेरे बच्चे को बस एक बार देख लीजिए, बस एक नज़र देख लीजिए, किंतु उन्होंने मुझसे सीधी तरह से बात तक नहीं की। भगवान बैठे सुन रहे हैं, अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है, कई लड़के हैं। अब देखिए फिर वो बोलता है बूढ़ा कि भगवान सबको सुनते हैं, सबको देख रहे हैं, अब उनको मालूम होगा कि बेटे का गम कैसा होता है। फिर उस व्यक्ति से प्रश्न करता है कि कई लड़के हैं उनके। तो वो आगे व्यक्ति कहता है, देखिए, नहीं जी, यही तो एक लड़का था, सुना है सबने जवाब दे दिया है। अब देखिए वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, बस इनके पास यही एक लड़का था, सुना है कि सबने जवाब दे दिया है, यानी सबने कह दिया है कि मुझसे नहीं होगा। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक़्त मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। अब देखिए यहाँ पर बूढ़ा बोलता है कि भगवान बड़ा कारसाज है। कारसाज यानी कि काम बनाने वाला या काम संवारने वाला। आगे कहता है कि मेरी आंखों से उस वक्त आंसू तक निकल आए थे, पर उन्हें तनिक भी थोड़ा भी दया न आया था। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। और फिर कहता है कि मैं तो उनके द्वार पर होता भी तो भी उनसे ये नहीं पूछता कि तुम कैसे हो, तुम्हारा बच्चा कैसा है। तो न जाओगे, हमने जो सुना था सो कह दिया। फिर वह व्यक्ति कहता है तो इसका मतलब तुम नहीं जाओगे, हमने तो जो सुना था वो तुमसे कह दिया। अब आगे देखिए, बूढ़ा कहता है, अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, आंखें भी ठंडी हो गई।
अब देखिए बूढ़ा बोल रहा है कि अच्छा किया तुमने ये बात मुझे बता दिया, मेरा कलेजा ठंडा हो गया, यानी मेरा जो हृदय है वो तृप्त हो गया है, संतुष्ट हो गया, आंखें भी मेरी ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा, तुम जाओ। अब फिर बोलता है बूढ़ा कि उनका लड़का भी ठंडा हो गया होगा, यानी उनका लड़का भी अब मरने वाला होगा या मर चुका होगा, तुम जाओ। और उस व्यक्ति को कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा, बुढ़िया से जरा तम्बाकू दे दे। और फिर कहता है कि आज मैं चैन की नींद सोऊंगा, और फिर बुढ़िया से कहता है कि मेरा तुम जरा तम्बाकू दे दो, एक चिलम और पीऊँगा। और कहता है कि मैं एक चिलम और पीऊँगा, ये नशे की पदार्थ है जो पिया जाता है। अब मालूम होगा लाला को सारी शाह भी निकल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर लाला ये डॉक्टर चड्ढा के लिए संबोधित कर रहा है कि अब उनको मालूम होगा, डॉक्टर चड्ढा को मालूम होगा कि गम क्या होता है, उनकी जो सारी साहबी है, सारी अमीरजादी है, अमीरगिरी है, वो सब निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा, लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया। और कहता है कि मेरा क्या बिगड़ा, मेरा लड़का मर गया तो उससे मेरा कोई राज नहीं चला गया, मेरा कोई हुकूमत करने वाला नहीं था, मेरा कोई इतना बड़ा राज्य नहीं था कि उसमें राज करना हो, इसीलिए मुझे उसका गम हो। जहाँ 6 बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया, जहाँ मेरे 6 बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया, यानी मेरे जो 6 बच्चे थे वो मर चुके थे और ये भी मर गया, तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। और फिर कहता है कि डॉक्टर चड्ढा बाबू के तो राज ही सूना हो जाएगा, यानी कि इतना धन है, संपत्ति है, राज है, वैभव है, ये सब सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना, यानी वो बूढ़ा कह रहा है, डॉक्टर चड्ढा को दोष दे रहा है कि उसी बच्चे के वास्ते सबका गला दबाकर सबको परेशान करके पैसा ऐंठा था। अब क्या करोगे, एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। और फिर कहता है कि अब क्या करोगे, यानी कि डॉक्टर चड्ढा साहब अब क्या आप करोगे। फिर सोचता है मन में कि एक बार ज़रूर जाऊंगा उनके घर, और पर कुछ दिन बाद जाऊंगा और उनके मिजाज का हाल पूछूंगा, यानी कि उनका हाल चाल पूछूंगा कि आप कैसे हैं, आपके परिवार वाले कैसे हैं। आदमी चला गया, भगत ने किवाड़ बंद कर लिए, तब चीलम पर तम्बाकू रखकर पीने लगा। अब देखिए वह आदमी चला जाता है और भगत किवाड़ अपना बंद कर लेता है और चीलम में तम्बाकू भरकर उसे जलाकर पीने लगता है। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा। और फिर बुढ़िया बोलती है कि इतनी रात बीत गई है और इस ठंडी के मौसम में उतना दूर कौन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अरे दोपहर ही होता तो मैं न जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी न जाता। फिर बूढ़ा बोलता है कि अरे अगर दोपहर का मौसम भी होता, दोपहर का समय भी होता, तो मैं डॉक्टर चड्ढा के पास न जाता, यदि सवारी मुझे लेने भी आती तो भी मैं उसके घर न जाता। भूल नहीं गया हूँ पन्ना की सूरत, आज भी आँखों में फिर रही है। अब फिर बोलता है कि भूल नहीं गया हूँ मैं अपनी पन्ना की सूरत। पन्ना एक प्रकार का फिरोजी रंग का बहुमूल्य रत्न है, और यह पन्ना शब्द अपने बच्चे के लिए उपयुक्त कर रहा है, यानी कि अपने बच्चे को संबोधित कर रहा है पन्ना से। ठीक है, तो कहता है कि मैं अपने बच्चे की सूरत भूल नहीं गया हूँ, आज भी मेरी आँखों में वो है। इस निर्दयी ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं, और इस निर्दयी ने, यानी कि वह उनको डॉक्टर चड्ढा को कोसता है और कहता है कि इनमें ज़रा भी दया की भाव नहीं है, उन्होंने मेरे बच्चे को एक नज़र तक देखा भी नहीं, एक बार देखा भी नहीं। क्या मैं न जानता था कि वह न बचेगा, खूब जानता था, चड्ढा भगवान नहीं थे। फिर कह रहा है कि क्या मैं नहीं जानता था कि मेरा बच्चा नहीं रहेगा, मेरा बच्चा नहीं बचेगा, बहुत अच्छी तरीके से जानता था। डॉक्टर चड्ढा जो थे वो कोई भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता, कि डॉक्टर चड्ढा के एक निगाह देख लेने से मेरा बच्चा मौत के मुंह से बाहर आ जाता, अमृत की वर्षा हो जाती।
नहीं, खाली मन की दौड़ थी। कह रहा है कि नहीं, बस मेरे मन में जो दौड़ हो रही थी, यानी कि मेरे मन में जो उथल पुथल मचा हुआ था, बस उसी के लिए मैं उनको उनके पास ले गया था। ज़रा तसल्ली हो जाती, बस इसीलिए उनके पास दौड़ा गया था। कह रहा है कि बस मेरी मन को तसल्ली हो जाती, एक नज़र वो देख लेते तो, और बस इसीलिए मैं उनके पास गया भी था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब, कहिए क्या रंग है। अब फिर बोल रहा है कि अब मैं किसी दिन उनके पास जाऊंगा और पूछूंगा, सर क्या हाल चाल है। दुनिया बुरा कहेगी, कहे, कोई परवाह नहीं, छोटे आदमी में तो सब ऐब होते हैं। अब कह रहा है कि चाहे मुझे पूरी दुनिया बुरी कहे, सारे लोग बुरा कहें, पर मुझे इसका कोई परवाह नहीं है। जो छोटे आदमी होते हैं उसमें तो सब ऐब होते हैं। ऐब का अर्थ है बुराई या दोष। तो कह रहा है कि जो छोटे व्यक्ति हैं उसमें तो सब बुराई होते हैं, सब दोष होते हैं। बड़ों में कोई ऐब नहीं होता है, देवता होते हैं। अब बूढ़ा बोल रहा है कि जो बड़े व्यक्ति हैं, जो पैसे वाले व्यक्ति हैं, उनमें कोई ऐब नहीं होता है, यानी कि उनमें कोई दोष नहीं होता है, कोई बुराई नहीं होती है, वो तो देवता होते हैं, देवता। भगत के लिए यह जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो। अब देखिए, भगत के जीवन में ये पहली बार हो रहा था कि किसी को पता चले कि सांप ने काट लिया है और वह चुपचाप अपने घर में बैठा हुआ है। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी न हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ न गया हो। अब देखिए, यहाँ पर लेखक साफ साफ शब्दों में बता रहा है कि वह बूढ़ा 80 वर्ष का है और इतने उम्र में उसे अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी को सुन ले कि सांप काटा है और वह घर बैठा रहे, दौड़कर वहाँ न गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप व लू, सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की उसने कभी परवाह नहीं की। अब देखिए, वो बोल रहा है लेखक कि चाहे माघ पूस की अंधेरी रात हो और या फिर चैत बैसाख की धूप हो, चाहे सावन भादों की चढ़ी हुई नदियाँ नाले हों, यानी कि सावन भादों में अत्यधिक वर्षा होती है तो नदियाँ और नाले सब भर जाते हैं, और चाहे चैत बैसाख में खूब तीव्र गति से धूप हो रही हो, चाहे माघ पूस में खूब ज़्यादा ठंडी हो और अंधेरी रात हो, उस समय भी वो परवाह नहीं करता था, चला जाता था। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ निष्काम, और वह बिना किसी कामना के, बिना किसी स्वार्थ के वो घर से तुरंत निकल जाता था जब किसी को सुनता था कि किसी को सांप काट लिया है। लेन देन का विचार कभी दिल में आया नहीं। यह ऐसा काम ही नहीं था। न जान का मूल्य कौन दे सकता है। अब देखिए, यहाँ पर लेखक बता रहा है कि भगत के मन में कभी यह विचार नहीं आता था कि मैं जाऊंगा तो उस व्यक्ति से पैसा लूँगा, चाहे कोई ऐसी लोभ नहीं थी उसके अंदर कि वो अपने काम के प्रति दूसरों से पैसे ले। और जान का कोई मूल्य नहीं होता है, और जान का मूल्य कोई दे सकता है इस संसार में, यही यहाँ पर लेखक बताने का प्रयास किया है। यह एक पुण्य कार्य था। अब देखिए, यह एक पुण्य का काम माना जाता है। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था, पर आप वह घर से, यहाँ पर थोड़ा गलत दे दिया है, आपके जगह पे है, होना चाहिए आज, ठीक है। तो पर आज वह घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा था, पर इतने वर्षों के उपरांत आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि बूढ़े को किसी के सांप की काटने की बात पता चली हो और वो अपने घर से कदम नहीं बाहर निकाल रहा था, यानी कि घर से बाहर नहीं जा रहा था। यह खबर सुनकर वह सोने जा रहा था। बुढ़िया ने कहा, तम्बाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए, देती ही नहीं न थी। अब देखिए, बुढ़िया कहती है कि तम्बाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, तुम ले लो,
उसके आज 2.5 पैसे हो गए हैं और मैं आज गई थी उसके पास लेने तो वो दे नहीं रही थी। यानी दुकान के पास गई थी तो वो नहीं दे रही थी क्योंकि इसके पैसे उधार थे। बुढ़िया यह कहकर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत को लेट गया। और देखिए बुढ़िया यह कहकर लेट जाती है और बूढ़ा कुप्पी को उस दीपक को बुझा देता है और कुछ देर तक खड़ा रहता है, फिर बैठ जाता है और बाद में लेट भी जाता है। पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ की भांति रखी हुई थी। पर यह खबर जो थी उसके हृदय पर, उसके मन पे ऐसा लग रहा था कि बोझ की भांति रखी हुई है। उसे मालूम हो रहा था उसकी कोई चीज़ खो गई है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं या पैरों में कीचड़ लगा हुआ है। बस उसे मालूम हो रहा था कि उसकी जो कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, वो खो गई है। चाहे सारी कपड़े गीले हो जाते हैं या फिर पैरों में जिस प्रकार कीचड़ लग जाते हैं, उसी प्रकार उसे महसूस हो रहा था बस इस खबर को सुनकर। जैसे उसके मन में कोई बैठा हुआ उसे घर से निकालने के लिए कुरेद रहा है। अब देखिए, कुरेदना का अर्थ होता है मन में होने वाली खलबली या जिज्ञासा। तो देखिए उसके मन में बस ऐसे हो रहा था कि तुम बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसके मन में बैठ कर कह रहा है कि तुम घर से बाहर निकलो, तुम जाओ। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते थे और जरा खटका होते ही जाग जाते थे। बुढ़िया जरा थोड़े से ही समय में खर्राटे लेने लगी, यानी कि सो गई। और हर समय हमेशा बूढ़े और बुढ़िया दोनों बातें करते करते सोते थे, किंतु आज दोनों बातें नहीं कर रहे थे। बुढ़िया सो गई और बूढ़ा जाग रहा था। और जरा सा खटका लगते हुई, यानी खटका का अर्थ है आवाज़ होना या आशंका। तो मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि जरा सी आवाज़ होती थी या जरा सी आशंका होती थी, तब दोनों उठ जाते थे। तब भगत उठता, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे धीरे किवाड़ खोले। अब देखिए, जब बुढ़िया सो जाती है तो वो भगत धीरे से उठता है और अपनी लाठी उठा लेता है और धीरे से दरवाज़ा खोलने लगता है। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? अब जैसे ही बूढ़ा दरवाज़ा खोलता है, बुढ़िया जाग जाती है और पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, देखता हूँ कितनी रात है। अब देखिए, बूढ़ा बोल रहा है कि कहीं नहीं, बस देख रहा हूँ कि कितनी रात है। अभी बहुत रात है, सो जाओ। फिर बुढ़िया बोलती है कि अभी बहुत रात है, सो जाओ, नींद नहीं आती। फिर बुढ़िया पूछती है कि क्या तुम्हें नींद नहीं आती? फिर बोलती है, नींद काहे आएगी, मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहाँ जाऊँ, वह आकर पैरों पड़े तो भी न जाऊँ। अब देखिए, बुढ़िया कह रही है कि नींद तुम्हें काहे आएगी, तुम्हारा मन तो चड्ढा के घर लगा हुआ होगा कि उसका बच्चा बचा या नहीं। तो फिर वो बूढ़ा बोलता है कि चड्ढा ने मेरे साथ कौन सा नेकी कर दिया है, यानी कि चड्ढा मेरे साथ कौन सा भलाई कर दिया है, कौन सा अच्छाई कर दिया है कि उसके लिए मैं वहाँ जाऊँ, और यदि वो आकर मेरे पैरों पर भी पड़े तो भी मैं नहीं जाता। उठे तो तुम इसी इरादे से हो? फिर बुढ़िया कहती है कि तुम इसी इरादे से तो उठे हो। नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूँ कि जो मुझे कांटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूं। अब देखिए, यहाँ पर बूढ़ा है, वो कहता है कि मैं ऐसा पागल नहीं हूँ कि जो मेरे लिए कांटे बोए, यानी कि जो मुझे दुख दे मैं उसके लिए फूल बोता फिरूं, यानी जो मुझे दुख दे मैं उसके लिए अच्छाई करता फिरूं, उसका भला करता फिरूं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए और फिर आकर बैठ गया। पर उसके मन की कुछ दशा ऐसी थी जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हो, पर कान बाजे की ही ओर होते हैं। दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है। शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था,
पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। अब देखिए, बूढ़ा जो भगत है वो अपनी पत्नी के सो जाने पर दरवाज़ा बंद करके लेट जाता है और उसके मन की जो दशा थी ठीक वैसे ही थी जैसे संगीत के शौकीन किसी उपदेश सुन रहे व्यक्ति की होती है। यानी कि उसका जो हृदय था, उसका मन था, वो ठीक वैसे ही था जैसे संगीत के जो कोई शौकीन व्यक्ति हो, उसे वो व्यक्ति उपदेश सुन रहा हो। और जो उपदेश सुनते समय वह वाद्य यंत्रों की जो आवाज़ होती है वह कानों में पड़ती है, तो उसे बार बार इच्छा होती है कि वो वहाँ से किसी तरह उस मधुर ध्वनि को सुनने के लिए वहाँ से निकल जाए, वहाँ से उठकर भाग जाए। किंतु शारीरिक रूप से भले ही वह उपदेशक के सामने बैठा रहे, पर उसका मन संगीत की लहरों में यानी कि संगीत के स्वर में ही खो जाता है। ऐसा व्यक्ति अन्य लोगों की शर्म के मारे वहाँ से उठ नहीं पाता है, किंतु उसका मन बराबर उठने के लिए तत्पर रहता है, उठने के लिए तैयार होता है। यहाँ पर लेखक के कहने का अर्थ ये है कि यदि भगत के अंदर विद्यमान बदले की जो भावना है उसको उपदेशक मान लिया जाए, तो उसका हृदय वह वाद्य यंत्र था जिसकी झनकार उस युवक के पक्ष में गूंज रही थी। जैसे भगत की परोपकारी भावना थी, उसकी बदले की भावना पर हावी होने लगी थी, और जो उसके आदर्श और उसकी मानवीयता के गुण थे वो उस डॉक्टर के लड़के के प्राण बचाने के लिए तीव्रता से प्रेरित हो रहे थे। किंतु जो उसका मस्तिष्क था, उसने उसके लड़के की जो मौत हुई थी उसका बदला लेने के लिए कह रहा था। यानी कि उसका मस्तिष्क कह रहा था कि तुम न जाओ, तुम्हारे लड़के को उसने नहीं देखा है, तुम्हारे लड़के की जान नहीं बचाई है, तो तुम भी उसके लड़के का जान नहीं बचाओगे। लेकिन तो उसका जो मन था वो बार बार उस अभागे युवक की ओर खींचा जा रहा था जो उस लड़के की मृत्यु की ओर जा रहा था। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि उसका जो मन है उस बालक की ओर बार बार जा रहा था, उस लड़के की ओर जा रहा था जो मृत्यु की ओर जा रहा है। यानी कहने का अर्थ ये है कि एक पल पल का जो विलंब था वो उस बच्चे को, उस लड़के को प्राण घातक सिद्ध हो सकता था। यानी प्राण घातक सिद्ध हो सकता था या प्राण घातक सिद्ध हो रहा था। उसने फिर किवाड़ खोले इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर न हुई। अब देखिए, बूढ़ा भगत खूब धीरे से किवाड़ खोलता है कि बुढ़िया को खबर न हो। बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत, आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? अब देखिए, उसी वक्त जब वो घर से बाहर निकला था, उसी वक्त उस गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था और भगत को देखकर कहता है कि कैसे उठे हो भगत, आज तुम कहीं जा रहे हो क्या? आज तो बड़ी सर्दी है। भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था अभी कितनी रात है, भला कै बजे होंगे। फिर भगत जवाब देता है कि नहीं जी, मैं कहाँ जाऊंगा इस वक्त, बस देख रहा था कि अभी कितनी रात है, कितना बजा होगा, उनसे प्रश्न करता है। चौकीदार बोला, 1 बजा होगा, और क्या, अभी थाने से आ रहा हूँ। तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। चौकीदार बोलता है कि अभी 1 बज रहा है और अभी थाने से आ रहा हूँ, और मैंने देखा कि डॉक्टर चड्ढा के बंगले के पास बड़ा भीड़ लगा हुआ है। उनके लड़के का हाल तो तुम सुना होगा, तो तुमने सुना होगा, कीड़े ने छू लिया है। अब देखिए, वो चौकीदार कहता है कि उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना ही होगा, उस लड़के को कीड़े ने छू लिया है, अर्थात सांप ने काट लिया है। चाहे मर भी गया हो, तुम चले जाओ तो शायद बच जाएगा। सुना है 10,000 तक देने को तैयार हैं। इसके जगह पे 10 होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा गलत है,
ध्यान दीजिएगा। और वह व्यक्ति कहता है कि सुना है कि उसके बच्चे को सांप ने काट लिया है, अभी तक शायद वो मर भी गया होगा। तुम चले जाओ तो शायद वो बच भी सकता है। सुना है कि 10,000 देने को तैयार है, और बता रहा है कि 10,000 तक डॉक्टर चड्ढा देने को तैयार है। भगत, मैं तो न जाऊंगा, चाहे वह 10 लाख भी दे दे। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर क्या करना है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है। भगत बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, चाहे 10,000 के बदले वो मुझे 10 लाख ही क्यों न दे दे, मैं उनके द्वार पर न जाऊंगा। और फिर आगे बोलता है कि कल मैं यदि मर जाता हूँ तो इस पैसे को लेकर भोगने वाला मेरे पीछे कौन बैठा है। चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं और रखता, पड़ता कहीं है। अब देखिए, चौकीदार चला जाता है और भगत अपना पैर आगे बढ़ाता है। जैसे नशे में कोई व्यक्ति अपना पैर इधर उधर रखता है, उसका शरीर उसके वश में नहीं रहता है, उसी प्रकार बूढ़े भगत का भी पैर इधर उधर पड़ रहा था। कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का था। अब देखिए, भगत कहता कुछ और है और उसका जवाब कुछ और ही निकलता है। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि जैसे नशे में व्यक्ति का शरीर अपने वश में नहीं रहता है, अपने काबू में नहीं रहता है, उसी प्रकार इस समय भगत का भी हालत हुआ है। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन न था, और उसके मन में प्रतिकार था, यानी आघात के बदले आघात देने का फैसला किया था, किंतु जो उसका कर्म था वो उसके मन के अधीन न था। उसका कर्म प्रतिकार आघात करने के लिए तत्पर न था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते नहीं हैं। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जिसने कभी तलवार चलाई ही न हो, वह चाहे इरादा भी कर ले तो भी वो तलवार जो है वो चला नहीं सकता है। उसके हाथ कांपते रहेंगे, वो तलवार नहीं उठा सकता है। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि भगत ने कभी किसी को आघात नहीं पहुँचाया है, कभी किसी को दुख नहीं पहुँचाया है। तो इस वक्त उसके मन में भले ही चल रहा था कि उसने मेरा भला नहीं किया है, मैं भी उसका भला नहीं करूँगा, किंतु फिर भी वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत लाठी खटखट करता लपका हुआ चला जाता था। अब देखिए, भगत जो है वो अपनी लाठी को खटखटाते हुए लपका हुआ, अर्थात सहसा तेजी से आगे बढ़ता हुआ झटपट चला जा रहा था। चेतना रोकती थी पर उपचेतना ठेलती थी। अब देखिए, उसका जो अंतःकरण था वह उसे रोक रहा था, और जो उपचेतना थी यानी कि उसका अंतःकरण ही उसे फिर ठेलता था कि तुम जाओ, तुम अपना काम करो। सेवक स्वामी पर हावी था, और सेवा की भावना जो थी वो स्वामी पर हावी था। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया। अब देखिए, आधी राह तक निकल जाता है भगत, उसके बाद से सोचता है कि मैं झूठ मूठ में इतना दूर आ गया हूँ। फिर हिंसा जो है, हिंसा का अर्थ होता है अनिष्ट या हानि। फिर उसके क्रिया पर विजय प्राप्त कर लेती है, यानी कि उसके कर्म पे विजय प्राप्त कर लेती है और कहती है कि मैं यहाँ तक झूठ मूठ में इतना दूर चला आया हूँ। इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी, आराम से सोया क्यों नहीं, नींद नहीं आती, न सही 2-4 भजन ही गा लेता। और फिर भगत बोल रहा है कि इस ठंडी के मौसम में मैं इतनी दूर क्यों आ गया, मुझे मरना थोड़ी न है, मैं आराम से अपने घर में ही सोया होता, यदि नींद नहीं आती तो 2-4 भगवान के भजन ही कर लेता। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा आया, चड्ढा का लड़का रहे या मरे
मेरी कला से। यहाँ पे कला गलत लिखा है, यहाँ पे बला होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देते रहिएगा। मैं जहाँ जहाँ बता रही हूँ वहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैं इतनी दूर व्यर्थ में ही चला आया हूँ। डॉक्टर चड्ढा का लड़का चाहे मर जाए चाहे जिए, इसे मुझे क्या करना है। मेरी बला से मरे चाहे जिए। मेरे साथ इन्होंने कौन सा सुलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं। दुनिया में हज़ारों मरते हैं, हज़ारों जीते हैं। अब फिर बूढ़ा बोल रहा है कि इन्होंने मेरे साथ कौन सा इतना अच्छा सुलूक किया था कि मैं इनके लिए मरूं। यानी कि मेरे साथ इन्होंने कौन सा इतना अच्छा व्यवहार किया था, मेरी मदद किया था कि मैं इनके लिए मरूं या मैं इनका मदद करूं। हज़ारों लोग इस दुनिया में मरते हैं, हज़ारों लोग जीते हैं, और ये मरे उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे किसी के मर जाने या जीने से क्या मतलब। यानी किसी के मरने जीने से मतलब, यहाँ पे क्या छूट गया है ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बूढ़ा कह रहा है कि मुझे किसी के मरने या जीने से कोई मतलब नहीं है। मगर उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण किया जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। अब देखिए जो उसकी अंतःकरण था बूढ़े व्यक्ति का, वो फिर से एक दूसरा रूप धारण कर लेता है, यानी हृदय परिवर्तित कर लेता है, और हिंसा से काफ़ी वह मिलता जुलता भी है। वह झाड़ फूँक करने नहीं जा रहा था, वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। अब देखिए उसकी जो उपचेतना है वो कह रही है कि वह झाड़ फूँक करने नहीं जा रहा है, वह बस देखेगा कि लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा कि वह किस तरह पछाड़े खाते हैं। अब देखिए अब फिर कह रहा है कि डॉक्टर साहब का मैं रोना पीटना देखूंगा कि किस तरह वो पछाड़े मारते हैं, यानी किस तरह चीखते हैं, चिल्लाते हैं। वह देखेगा कि बड़े लोग भी छोटे की ही भांति रोते हैं या सब्र भी कर जाते हैं। फिर कह रहा है कि मैं देखूंगा कि छोटे लोग जैसे रोते हैं वैसे ही बड़े लोग भी रोते हैं, वैसे बड़े लोग भी पछतावा करते हैं या फिर संतोष कर लेते हैं, सब्र कर लेते हैं। वे लोग जो विद्वान होते हैं सब्र कर जाते हैं। कहता है कि जो लोग विद्वान होते हैं वो सब्र भी कर जाते हैं या फिर वो भी छोटे लोगों के भांति ही चित्कारते हैं, रोते हैं। हिंसा भाव को यूँ धीरज देता हुआ वह फिर आगे बढ़ा, और जो उसके मन में हिंसा का भाव उत्पन्न हुआ था उसको धीरज दे रहा था कि मैं वहाँ पे कुछ करने नहीं जा रहा हूँ, और यही सोच के आगे बढ़ जाता है। इतने में दो आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया, वही तो एक लड़का था। अब देखिए अभी जो बूढ़ा है वो जा ही रहा था, तभी उधर से दो आदमी आते दिखाई दिए और दोनों आपस में बात कर रहे थे कि चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया, वही बस एक लड़का बचा था, वही एक बस उनका लड़का था। भगत के कान में यह आवाज़ पड़ी, उसकी चाल और भी तेज हो गई। बस इतनी सी बात भगत के कान में पड़ती है और वो और भी तेज़ी से भागने लगता है और भी तेज़ी से चलने लगता है। थकान के मारे पाँव न उठते थे, सिरोभाग इतना बढ़ता जाता था मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा, और थकान के मारे उसका जो पाँव है वो उठ नहीं रहा था, और उसका सिरोभाग यानी कि सिर का ऊपरी भाग जो है वो और खूब तेज़ी से बढ़ रहा था मानो कि, और ऐसा उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी गिर जाएगा, सिर के बल ही वो गिरेगा। इस तरह वह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नज़र आया, और ऐसे करके वो कई 10 मिनट तक ही चला था कि डॉक्टर साहब का बंगला दिखाई देने लगा। बिजली की बत्तियां जल रही थी मगर सन्नाटा छाया हुआ था, रोने पीटने की आवाज़ भी न आती थी, और बिजली की जितनी बत्तियां थी वो सभी जल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, चुप का वातावरण बना हुआ था, और न ही रोने पीटने की आवाज़ आ रही थी, किसी भी प्रकार का आवाज़ भी नहीं आ रहा था। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। मुझे बहुत देर तो नहीं
हो गई। अब देखिए भगत का जो कलेजा है, भगत का हृदय और तेजी से धड़कने लगा और सोचने लगा कि कहीं मुझे आने में बहुत देर तो नहीं हो गई है। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी न दौड़ा था। बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ आ रही हो। अब देखिए भगत अपनी इतनी उम्र हो गई थी, किंतु वो कभी भी इतनी तेज़ी से नहीं दौड़ा था जितनी तेज़ी से वह आज दौड़ रहा था। बस उसे इतना मालूम था कि यदि मैं समय से नहीं पहुंचता हूं तो मौत वहां पर उस बच्चे को, उस लड़के को आकर ले जाएगी। 2 बज गए थे, मेहमान विदा हो गए थे। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे। अब देखिए 2 बज चुके थे और जितने भी मेहमान आए थे वो भी विदा हो चुके थे और जितने भी रोने वाले थे वो सब नहीं रो रहे थे, केवल आकाश में जो तारे थे वही रो रहे थे, वही दिखाई दे रहे थे और सभी रो रो कर थक गए थे और जितने भी रोने वाले थे सब रो रो के थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दी जाए। बस देखिए जितने भी लोग वहाँ पर बचे थे वो बहुत ही उत्सुकता से देख रहे थे कि कैसे जल्दी से सुबह होए और इस लाश को अंतिम क्रियाक्रम किया जाए और गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। यानी कि पंच तत्व से ये शरीर जो बना है उसे पंच तत्व में फिर से विलीन कर दिया जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी, डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा। अब देखिए भगत तुरंत दरवाजे के सामने पहुंच जाता है और डॉक्टर साहब को आवाज़ देने लगता है। डॉक्टर साहब यही समझ रहे थे कि कोई व्यक्ति, कोई मरीज़ आया होगा। किसी दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए। देखिए किसी और दिन वो व्यक्ति आया होता, वह बूढ़ा आया होता तो उन्होंने उसे दुत्कार दिया होता, वहाँ से हटा दिया होता, भगा दिया होता, मगर आज वो बाहर निकल आए। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, कमर झुकी हुई, पोपला मुंह भौहें तक सफ़ेद हो गई थी। और जब वो डॉक्टर साहब आते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी है, खड़ा है, कमर उसका झुका हुआ है और जो उसका मुंह है वो पोपला है। पोपला का अर्थ होता है चिपका एवं सिकुड़ा हुआ। जैसे जिसके मुंह से सभी दांत निकल जाते हैं, झड़ जाते हैं, तो उसका मुंह चिपका हुआ दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार उस बूढ़े भगत का मुंह दिखाई दे रहा था और उसकी जितने भी भौवें थी वो सभी सफ़ेद हो गई थी। लकड़ी के सहारे काँप रहा था। बड़ी नम्रता से बोला, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसा मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता। अब देखिए डॉक्टर साहब उस व्यक्ति को देखते हैं कि वो लकड़ी के सहारे वहाँ पर खड़ा है तो बड़ी नम्रता से बोलते हैं कि नम्रता यानी कि विनीत, बहुत आदर पूर्व बोलते हैं, बहुत आराम से बोलते हैं कि भाई क्या है, आज हमारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट गया है, कुछ भी कहते नहीं बनता है। फिर कभी आना, इधर 1 महीना तक शायद मैं किसी मरीज़ को न देख सकूँगा। अब देखिए डॉक्टर साहब बोलते हैं बूढ़े से कि तुम फिर कभी आना, इधर 1 महीने तक शायद मैं किसी मरीज़ को नहीं देख पाऊँगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए आया हूँ। भैया कहाँ हैं, ज़रा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को जिला सकता है, कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। अब बूढ़ा भगत कहता है कि ये सभी बातें मैं सुन चुका हूँ बाबूजी। बाबूजी यहाँ पर डॉक्टर चड्ढा को वो बोलता है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मतलब कहने का उसका अर्थ ये है कि मैं आपके बारे में सब जान चुका हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। भैया कहाँ है, यहाँ भैया कैलाश के लिए शब्द प्रयुक्त है, तो वो बूढ़ा बोल रहा है कि भैया कहाँ है, यानी कि कैलाश आपके जो बच्चे हैं, बेटे हैं, वो कहाँ हैं, ज़रा मुझे भी दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, यानी कि भगवान बिगड़े काम भी बनाने वाला है। शायद
वो अब भी जिंदा हो जाए। भगवान मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने अब भी उस ईश्वर को, उस भगवान को दया आ जाए और आपका बच्चा पुनः से जीवित हो जाए। डॉक्टर चड्ढा व्यथित स्वर से कहा डॉक्टर चड्ढा ने व्यथित स्वर से कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं। जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेरे झाड़ने फूकने वाले देख देख कर चले गए। अब देखिए डॉक्टर चड्ढा व्यथित स्वर से कहते हैं, यानी कि व्यग्र स्वर से कहते हैं कि चलो तुम भी देख लो, किंतु 3-4 घंटे हो गए हैं। जो कुछ होना था वो अभी तो हो चुका है और बहुत सारे लोग झाड़ने फूकने वाले आए थे और देख कर चले गए हैं। उससे कुछ हुआ नहीं है। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती। हाँ, बूढ़े पर दया आ गई, अंदर ले गए। अब देखिए डॉक्टर साहब को कोई आशा नहीं थी कि उनका लड़का फिर से जीवित होगा। बस बूढ़े पर दया आ जाती है, इसीलिए वो बूढ़े को अंदर ले जाते हैं। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। वह नारायण चाहेंगे तो आधा घंटे में भैया उठ बैठेंगे। अब देखिए भगत वहाँ पर जाकर लाश को, यानी कि कैलाश को 1 मिनट तक देखता है और तब मुस्कुरा कर बोलता है कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है बाबूजी। यानी कि डॉक्टर चड्ढा को बाबूजी कहता है और कहता है कि अभी कुछ भी बिगड़ा नहीं है। वह नारायण चाहेंगे, वह ईश्वर चाहेंगे तो आधे घंटे में आपका बेटा, आपका भैया ठीक हो जाएगा और उठकर बैठ जाएगा। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं। ज़रा कहारों से कहिए पानी तो भरें। कह रहे हैं कि आप झूठ मूठ में, नाहक का अर्थ है व्यर्थ, यानी कि आप व्यर्थ में ही अपना दिल छोटा कर रहे हैं। ज़रा कहारों से कहिए कि पानी भरकर लाएं। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। अब देखिए जो कहार थे वो पानी भर भर के और कैलाश को नहलाना शुरू किया, कैलाश के ऊपर पानी डालना शुरू किया। जो पाइप था उनके घर का वो बंद हो चुका था। कहारों की संख्या अधिक न थी, इसीलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर से कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। अब देखिए कहारों की जो संख्या थी वो भी अधिक नहीं थी, इसीलिए जो मेहमान बचे हुए थे वो अहाते से, अहाते का अर्थ है चार दीवारी या चारों ओर से घिरा हुआ कोई मैदान या स्थल हो, उसे कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक कुआं रहता है और उसी कुएं से पानी भर भर कर मेहमान भी कहारों को देना शुरू कर देते हैं। मृणालिनी कलसा लिए पानी ला रही थी और जो मृणालिनी थी वो कलसा से पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। अब देखिए जो बूढ़ा भगत है वो मुस्कुरा कर मंत्र को पढ़ रहा था, जैसे मानो कि विजय उसके ठीक सामने ही खड़ी है, यानी कि अभी वह विजय प्राप्त कर लेगा इस मृत्यु से। जब एक मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी कैलाश को सूंघा देता, और जब एक मंत्र समाप्त हो जाता तब एक जड़ी कैलाश के नाक के पास ले जाकर उसे सूंघाता था। इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका, और इस प्रकार पता नहीं कितना घड़ा पानी कैलाश के सर पे डाला गया और कितनी बार भगत ने मंत्र फूका, किसी को याद न रहा। जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। अब देखिए जब उषा, दिन चढ़ने से पहले का जो समय होता है, जब अंधेरा भी रहता है और थोड़ा सूर्य की लालिमा भी दिखाई देती है, उसी को कहते हैं उषा या प्रभात कहते हैं। तो उस समय जो सूर्य निकलता है वो लालिमा लिए निकलता है, तो उसी प्रकार कैलाश की भी आंखें लाल लाल दिखाई दे रही थी और वो भी आंखें खोला और सुबह भी हो रहा था। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। अब देखिए कैलाश जाग जाता है
और वो मृत्यु से बाहर निकल आता है और एक क्षण में वो अंगड़ाई लेता है और पानी पीने के लिए मांगता है। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी डॉक्टर चड्ढा की पत्नी रहती हैं और डॉक्टर चड्ढा उनको अपने गले से लगा लेते हैं। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ती हैं और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है। और जो नारायणी है वो भागकर भगत के पास आती है और उसके पैरों पर गिर जाती है और मृणालिनी जो है वो अपने आंखों में आंसू लिए यानी कि रोते हुए भगत वो पूछती है कैलाश से कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे और यह खबर चारों तरफ फैल गई कि डॉक्टर चड्ढा के जो बेटे हैं वो पुनः ठीक हो चुके हैं, वो मृत्यु के मुख से बाहर आ चुके हैं। और जितने भी डॉक्टर चड्ढा के मित्रगण थे, दोस्त थे, वो सभी उनके पास आकर उन्हें मुबारकबाद देने लगते हैं। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे और डॉक्टर साहब बहुत ही श्रद्धा भाव से भगत के बारे में सबको बता रहे थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था और भगत को देखने के लिए सभी लोग उत्सुक हो रहे थे। और जब अंदर गए लोग तो देख रहे हैं कि भगत वहाँ पर नहीं है, भगत का कहीं भी पता नहीं चल रहा था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चीलम पी रहे थे, हम लोग तम्बाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से तम्बाकू निकालकर भरी। और जब नौकरों से पूछा गया तो नौकरों ने कहा कि अभी यहीं बैठकर वो चिलम पी रहे थे, हमने उन्हें तम्बाकू देने लगे तो वो नहीं लिए और अपने पास से तम्बाकू निकालकर पीने लगे, भरी अपने उस यंत्र में जिससे वो पिएंगे। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुँच जाऊँ। और यहाँ पर सभी जगह भगत की तलाश ही हो रही थी कि भगत कहाँ है। और वो भगत जो था वो तुरंत उठकर और जल्दी से भागने लगा कि मैं जल्दी से घर पहुँच जाऊँ बुढ़िया के उठने से पहले। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चीलम तम्बाकू भी रवादार न हुआ। जब सभी मेहमान चले गए तो डॉक्टर साहब अपनी पत्नी नारायणी से कहते हैं कि बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चीलम तम्बाकू भी वह नहीं लिया। नारायणी, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ा रकम दूंगी। फिर नारायणी डॉक्टर चड्ढा की पत्नी बोलती हैं कि मैं तो सोची थी कि इस बूढ़े को मैं कोई बड़ी रकम दूंगी, कोई बड़ा इनाम दूंगी। चड्ढा, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर ज़रा साफ हो जाने पर पहचान गया। चड्ढा बोल रहे हैं फिर से कि मैंने रात में इसे नहीं पहचाना, पर ज़रा सुबह हुआ तो मैं इस व्यक्ति को पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया। अब देखिए, अब डॉक्टर चड्ढा को याद आता है कि एक बार वह मरीज को लेकर आया था और मैं उस वक्त खेलने जा रहा था और मरीज को नहीं देखा, इनकार कर दिया कि मैं इस वक्त मरीज को नहीं देखूंगा। आज उस दिन की बात याद करके मुझे इतनी ग्लानि हो रही है, उसे प्रकट नहीं कर सकता। अब देखिए, डॉक्टर चड्ढा कह रहे हैं कि उस दिन की बात को याद करके आज मुझे इतनी ग्लानि हो रही है, यानी कि मानसिक शिथिलता या शारीरिक शिथिलता, इसका ग्लानि का अर्थ होता है या पश्चाताप होता है। तो यहाँ पर पश्चाताप हो रहा है डॉक्टर चड्ढा को, उनको ग्लानि हो रहा है। ग्लानि का यहाँ पर सटीक अर्थ होगा पश्चाताप। तो डॉक्टर चड्ढा कह रहे हैं कि आज उस दिन की बात को याद करके मुझे बहुत ही पश्चाताप हो रही है और उसे प्रकट नहीं कर सकता और मैं उसे आज प्रकट भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उसे खोज निकालूंगा और
पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। और फिर डॉक्टर चड्ढा कह रहे हैं कि मैं उसे कैसे भी करके खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर और उससे अपना अपराध क्षमा कराऊंगा कि मुझे तुम क्षमा कर दो जो मैंने अपराध किया है। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। और डॉक्टर चड्ढा बोल रहे हैं कि वह मुझसे कुछ लेगा नहीं, मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ। उसका जन्म बस यश कमाने के लिए हुआ है। यानी कि यश का अर्थ है प्रशंसा, ख्याति या प्रसिद्धि। डॉक्टर चड्ढा यहाँ बोल रहे हैं भगत को कि उसका जो जन्म है वो प्रशंसा के लिए या ख्याति प्राप्त करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। अब देखिए, सज्जनता का अर्थ है भला आदमी या शरीफ आदमी। जीवन पर्यंत का अर्थ है जीवन भर या उम्र भर या जीवित रहने तक। यहाँ पर डॉक्टर चड्ढा बोल रहे हैं कि उस भले आदमी का जो आदर्श मुझे दिखाया है, यानी कहने का अर्थ ये है कि वह भला आदमी जो आज मुझे ऐसा आदर्श दिखाया है कि मैं वो आदर्श जीवन पर्यंत तक नहीं भूलूंगा, जीवन भर नहीं भूलूंगा। वह आदर्श मुझे हमेशा याद रहेगा। दोस्तों, इस प्रकार मंत्र पाठ का दूसरा भाग भी समाप्त होता है। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।